नमस्कार दोस्तों, विश क्रिएटिव फिटर ट्रेड के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आपकी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम समय निकालकर आपकी समस्या हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने आइसोमेट्रिक व्यू के ऑर्थोग्राफिक व्यू थर्ड एंगल पोजीशन में कैसे निकालते हैं इसके बारे में वीडियो शेयर किया था। दोस्तों, उस वीडियो में हमने कुल 15 ऑब्जेक्ट दिया था और वो भी वीडियो एनिमेशन और कलर कोड का यूज किया था, इसलिए आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। दोस्तों, कलर कोड और एनिमेशन के कारण फ्रंट व्यू में कैसा दिखता है, साइड व्यू में कैसा दिखता है और टॉप व्यू में कैसा दिखता है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिली होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू के फर्स्ट एंगल पोजीशन में व्यू कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुल 8 ऑब्जेक्ट दिया है। वो अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, 8 ऑब्जेक्ट समझते हैं तो आपको ड्राइंग में कोई समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, आपको अगर अच्छे से जानकारी हासिल करना है तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का कोई चार्जेस नहीं लगता। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो देखते हैं। दोस्तों, हमारा पहला ऑब्जेक्ट इस तरह का है। इसमें फ्रंट व्यू की लंबाई है 100 mm, साइड व्यू की है 50 mm और टॉप व्यू की है 85 mm। दोस्तों, हमने इसको फ्रंट व्यू में जो ग्रीन कलर दिया है जो कि फ्रंट व्यू से देखेगा, ब्लू कलर जो है वो साइड व्यू को दिया है और टॉप व्यू को हमने रेड कलर दिया है जो टॉप व्यू से दिखेगा। दोस्तों, थर्ड एंगल पोजीशन में जो टॉप व्यू होता है वो लाइन के ऊपर रहता है और फ्रंट व्यू बिल्कुल उसके नीचे रहता है और साइड व्यू लेफ्ट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड में दिखेगा, राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड दिखेगा। लेकिन फर्स्ट एंगल पोजीशन में जो साइड व्यू होता है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। वो अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड चला जाएगा और राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा और जो टॉप व्यू है वो एक्सिस लाइन के बिल्कुल नीचे आएगा और उसके ऊपर फ्रंट व्यू रहेगा। तो यही एक बदलाव होता है। तो दोस्तों, इसको अब हम एनिमेशन के थ्रू देखते हैं कैसे दिखता है करके। तो हमारा आइसोमेट्रिक व्यू इस तरह से रहेगा। अब सबसे पहले हम इसको टॉप व्यू देखते हैं। टॉप व्यू बिल्कुल एक्सिस लाइन के नीचे आ गया हमारा, जो कि रेड कलर दिया गया है। इसके बाद हम इसमें मूल पोजीशन में आ जाते हैं जो कि आइसोमेट्रिक है और इसके बाद हम उसको फ्रंट व्यू देखते हैं। फ्रंट व्यू में कैसा दिखेगा, बिल्कुल टॉप व्यू के ऊपर आता है हमारा फ्रंट व्यू, जो कि हमने ग्रीन कलर दिया था, जो इस तरह से हमें दिखेगा। अब मूल पोजीशन में आ जाते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में। इसके बाद हम देखते हैं हमारा साइड व्यू इस तरफ है, लेकिन वो हमारा साइड व्यू अब फ्रंट व्यू के बाजू में चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। हमारा जो फ्रंट व्यू यहाँ है, टॉप व्यू इधर है, साइड व्यू की पोजीशन चेंज हो गई है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। इसको और एक बार समझ लेते हैं। टॉप व्यू जो नीचे आता है और इसके एग्जैक्ट ऊपर हमारा फ्रंट व्यू चला जाएगा और इस साइड हमारा साइड व्यू चला जाएगा। साइड व्यू की पोजीशन चेंज होती है। ये देखिए, हमारा फ्रंट व्यू आ गया और फ्रंट व्यू के बाजू में साइड व्यू रहेगा। तो हमने पहले आपको बताया था कि साइड व्यू की पोजीशन चेंज हो जाती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड, अगर राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड। तो ये बात जरूर आप ध्यान में रखिएगा। अब इसकी मूल पोजीशन में आ जाते हैं। दोस्तों, अब इस ऑब्जेक्ट के ड्राइंग शीट पे व्यू कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम अभी जो ड्राइंग निकाल रहे हो फर्स्ट एंगल व्यू में निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट एंगल में जो साइड व्यू होता है वो आपका राइट साइड है तो लेफ्ट साइड चला जाएगा, अगर लेफ्ट साइड है
तो राइट साइड आएगा, और जो टॉप व्यू होता है वो लाइन के नीचे होता है, और उसके ऊपर ठीक ऊपर फ्रंट व्यू रहता है, और उसके बाजू में साइड व्यू रहता है। तो हमारा जो ड्राइंग है वो इस तरह से दिखेगा। ये हमारा टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, जो कि कलर कोड के माध्यम से आपको दिख रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें ये ड्राइंग निकलते समय ये जो लाइन है एक्स और वाई लाइन, इसको ज्यादा थिक कीजिएगा, लगभग 1 mm थिकनेस होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट लाइन। ऑब्जेक्ट लाइन जो होती है, जो बाहरी लाइन होती है ऑब्जेक्ट के, उसको 0.5 mm थिकनेस से ही निकालना चाहिए। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन, तो उसको, और पोजीशन लाइन, वो 0.3 mm इतने थिकनेस से ही होना चाहिए। और जो डायमेंशन दिखाते हैं हम लोग, तो ये कुल डिस्टेंस 5 से 8 मिलीमीटर होना चाहिए। हर एक डायमेंशन का जो डिस्टेंस होता है 5 से 8 मिलीमीटर। अगर 5 मिलीमीटर लेते हैं तो पूरे ड्राइंग में 5 ही मिलीमीटर लो, अगर 8 मिलीमीटर लेते हैं तो पूरे ड्राइंग में 8 ही मिलीमीटर लेना चाहिए। उसके बाद एरो पे आते हैं। एरो का जो रेशियो होता है 3 मिलीमीटर लंबाई और 1 मिलीमीटर ऊंचाई होती है, जो कि सभी ड्राइंग में एरो एक जैसे दिखने चाहिए। उसके बाद आते हैं प्रोजेक्शन लाइन। ये जो प्रोजेक्शन लाइन होते हैं, यहाँ 45 में भी निकल सकते हैं, रेडियस में भी निकल सकते हैं। ये निकलने के बाद आपका पोजीशन पूरा क्लियर हो जाता है। उसके बाद आते हैं इसमें डायमेंशन लिखने का। तो दोस्तों, डायमेंशन खाली आप 2 व्यू में लिखेगा, कोई भी तीसरी व्यू में लिखने की जरूरत नहीं होती है। इसमें डायमेंशन हमारे कट गए, आपको दिख नहीं रहे, लेकिन आप कोई भी 2 व्यू में लिख सकते हैं। वो भी अगर इस व्यू में लिखते हैं तो बॉटम साइड में लिखेगा और इस साइड में लिखेगा। इस अंदर के साइड में कोई भी डायमेंशन मत लिखेगा, सभी डायमेंशन बाहरी साइड से, इस साइड से या ऊपर, इधर या इधर, इस तरह से लिखेगा आप, तो ड्राइंग अच्छी क्लियर रहती है। उसके बाद उसका व्यू, मतलब उसका सिंबल, फर्स्ट एंगल है तो फर्स्ट एंगल का सिंबल निकलेगा, थर्ड एंगल का है तो थर्ड एंगल का सिंबल निकालना ना भूलिएगा दोस्तों। उसके बाद स्केल लिखना भी बहुत जरूरी होते हैं, जो कि हम लिखते नहीं है। आप कौन सी स्केल में लिखते हो, लिखना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, हमारा जो व्यू है वो इस तरह से दिखेगा। तो अब नेक्स्ट ड्राइंग देखते हैं। दोस्तों, अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से रहेगा। इसका जो फ्रंट व्यू है वो इस साइड रहेगा, क्योंकि इस साइड की जो लंबाई है 100 mm है, और ऑपरेशन भी ज्यादा क्लियर दिखते हैं। तो इस साइड की लंबाई कुल 100 mm है, और इस साइड को हमने ग्रीन कलर दिया है। हमारा जो साइड व्यू है वो इस साइड से आएगा, जिसकी लंबाई है 50 mm, और ये जो साइड व्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू है, और उसकी हाइट है 70 mm। तो दोस्तों, हमने आपको पहले बताया था कि जो फर्स्ट एंगल पोजीशन में जो साइड व्यू होता है, अगर लेफ्ट साइड है तो राइट साइड को चला जाता है, और राइट साइड है तो लेफ्ट साइड को जाएगा। तो इस व्यू में ये जो साइड व्यू है लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन ड्राइंग निकालते समय ये राइट साइड को चला जाएगा, और जो टॉप व्यू है वो लाइन के ठीक नीचे आ जाएगा। तो यह जानने के लिए हम सबसे पहले एनिमेशन देखते हैं। यह हमारा टॉप व्यू रहेगा, बिल्कुल लाइन के नीचे आ गया है। इसके बाद फ्रंट व्यू रहेगा, जो टॉप व्यू के ठीक ऊपर रहेगा। यह हमारा फ्रंट व्यू है, जो बिल्कुल टॉप व्यू इसके नीचे था, फ्रंट व्यू इसके ऊपर चला गया। और इसके बाद मूल पोजीशन में आ जाते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में। और इसके बाद हम देखते हैं साइड व्यू, जो लेफ्ट हैंड साइड का था वो राइट हैंड साइड को चला जाएगा। तो ये एक खास जानकारी आप ध्यान में रखिएगा कि जो साइड व्यू होता है वो लेफ्ट हैंड साइड को रहेगा तो राइट हैंड साइड को चला जाएगा। दोस्तों, इस तरह से हमारा साइड व्यू चला जाएगा। अब जो ऑपरेशन दिखते नहीं वो हिडन लाइन से हम दिखाते हैं, जिसकी थिकनेस 0.35 mm होती है। यह हमारा मूल पोजीशन में आ गया आइसोमेट्रिक व्यू में। इसको एक बार और सीक्वेंस से जानते हैं। में टॉप व्यू,
जो लाइन के नीचे है, उसके बाद आता है इसके ठीक ऊपर फ्रंट व्यू आएगा। देखिएगा इस तरह से फ्रंट व्यू दिखेगा और ठीक साइड में साइड व्यू दिखेगा। तो ये इस तरह से फर्स्ट एंगल पोजीशन में ड्राइंग निकालते हैं। तो दोस्तों अब इसको हम ड्राइंग शीट पे कैसे निकाला जाता है ये भी देखेंगे। अब मूल पोजीशन में आ जाते हैं आइसोमेट्रिक व्यू में, और उसके बाद हम ड्राइंग शीट पे कैसे निकालते हैं वो समझ लेंगे। दोस्तों अब हमारी ड्राइंग शीट तैयार हो गई है। इसमें जो साइड व्यू था वो लेफ्ट हैंड साइड व्यू था, जो कि राइट साइड को चला गया है। इस साइड से दिखाया गया था लेकिन वो जब इधर निकाला गया। थर्ड एंगल पोजीशन में हम साइड व्यू जिस तरफ रहता है उसी तरफ निकालते हैं, और वो भी लाइन के नीचे रहते हैं। लेकिन फर्स्ट एंगल में टॉप व्यू नीचे आता है, फ्रंट व्यू उसके बिल्कुल ऊपर, और टॉप व्यू और साइड व्यू को चला जाता है। लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड जाएगा, और राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा। तो इसमें बराबर दिखाया गया। तो दोस्तों इसको हमने कलर दिया था, साइड व्यू को वायलेट कलर दिया था, जो इस तरह से हमारा इधर दिखता है। और जो बीच के जो ऑपरेशन है, जैसे ये छोटा ब्लॉक है, ये छोटा ब्लॉक है, वो दिखते नहीं, इस साइड से हमें दिखते नहीं। जो यहाँ के जो ऑपरेशन है उसको बिल्कुल हिडन लाइन से दिखाया गया है, जो कि हिडन लाइन की थिकनेस होती है 0.35 mm। ये बात ध्यान में रखिएगा, हिडन लाइन की थिकनेस 0.35 mm होती है, और उसका जो डैश होता है उसकी लंबाई 3 mm और गैप होती है 1 mm। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट लाइन होते हैं, ऑब्जेक्ट लाइन की जो थिकनेस होती है 0.5 mm होती है, जो कि बाहरी जो भाग होते हैं, दिखने वाले बाहरी भाग, उसको हम ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं, और वो 0.5 mm थिकनेस की होनी चाहिए। और कंस्ट्रक्शन लाइन, डायमेंशन लाइन तो 0.3 mm थिकनेस के होते हैं। और जो सेंटर लाइन होती है वो 0.3 mm थिकनेस की होती है, लेकिन उसका जो बड़ा डैश होता है वो 5 mm, उसके बाद 1 mm गैप होती है, उसके बाद डॉट 1 mm का होता है, उसके बाद और 1 mm की गैप होती है, और उसके बाद 5 मिलीमीटर का डैश होता है। इस तरह से रहता है। तो दोस्तों XY लाइन जो रेखा है उसके ठीक ऊपर और नीचे जो गैप है वो बिल्कुल 20 mm के आसपास रखनी चाहिए। इधर 20, इधर 20 और यहाँ भी 20। लेकिन साइड व्यू निकालते समय आप 5 मिलीमीटर बढ़ा के निकाल सकते हो। इस तरह से अगर आप निकालते हो तो आपकी ड्राइंग बहुत साफ सुथरी दिखेगी और क्लियर दिखेगी। और डायमेंशन लिखते हैं आप एक ही सिस्टम का उपयोग कीजिएगा, अलाइन सिस्टम या यूनिडायरेक्शनल सिस्टम, दोनों में से एक ही सिस्टम का। और ड्राइंग निकालने के बाद उसमें सिंबल निकालना ना भूलिएगा। फर्स्ट एंगल है तो फर्स्ट एंगल का निकलेगा, थर्ड एंगल है तो थर्ड एंगल का सिंबल, और उसमें स्केल लिखना भी जरूरत है। और लिखने के बाद ऑल डायमेंशन आर इन mm, ये भी लिखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब बाकी ड्राइंग समझ लेते हैं।
है।